करप्शन के आगे क्रांति है और क्रांति के आगे तख्ता पलट। शांत रहने वाला नेपाल ऐसे उबलेगा, इस तरह रक्त रंजित होगा, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। सीने पर गोलियां खाने वाला युवा जब नेपाल की सड़कों पर निकला तो सब पीछे हो गए। क्या सत्ता, क्या सुरक्षा तंत्र, सब आत्मसमर्पण की मुद्रा में थे। युवा आगे थे, पुलिस पीछे थी। क्रांति का ज्वार ऐसा था कि नेपाल के प्रधान को जान बचाकर भागना पड़ा। अगर भागते नहीं तो कुछ भी हो सकता था। नेपाल में सुलगती क्रांति के बीच वहां की संसद को आग के हवाले कर दिया गया। ड्रोन कैमरे की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि नेपाल का युवा अब पुराने सिस्टम, पुराने संस्थान, पुरानी प्रतिष्ठानों के नाम पर कुछ भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। नेपाल की सुलगती संसद जेनजी क्रांति का ये पोस्टर शॉट, पोस्टर इमेज कही जा सकती है। नेपाली संसद ही नहीं, नेताओं के घरों को फूंक दिया गया। देखते ही देखते प्रधानमंत्री का आवास भी जला दिया गया। राष्ट्रपति भवन को भी आग लगा दी गई। एक दिन में पूरा सिस्टम चरमरा गया। व्यवस्था चारों खाने चित मिली। बड़े बड़े प्रतिष्ठान धुआं धुआं हो गए। इससे पहले राष्ट्रपति के निजी आवास में तोड़फोड़ हुई, तस्वीरें उखाड़ दी गई, प्रदर्शनकारी घर में घुसे, सब कुछ जला दिया, तहस नहस कर दिया। मानो वो कहना चाहते हो नेपाल में सत्ता का कोई अंश बच न जाए। इस ज्वार में जो भी सामने आया वो लिपटता चला गया। पूर्व प्रधानमंत्री देउबा पर जानलेवा हमला हुआ। खून से लथपथ ये तस्वीरें पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई। युवाओं ने उन्हें पकड़ा, घसीटा, गिराया और फिर मारपीट की। सिक्योरिटी वाले जान बचाने के लिए घेरा बनाते रहे, लेकिन भीड़ अपना काम कर चुकी थी। नेपाल की इस युवा क्रांति की एक और तस्वीर सामने आई जब मंत्री आरजू देउबा जान की दुहाई देती नजर आई। उनका चेहरा खून से लथपथ था। युवाओं के सामने गिड़गिड़ा रही थी, जान बख्श दो। इसके बाद कम्युनिस्ट नेता का नंबर आया। मतलब जो भी सामने आया उसे भीड़ ने पकड़ा, क्रांति के नाम पर घेरा, मारपीट की। नेपाल की अदालतें हो या फिर मंत्रियों के घर, जहां देखो सिर्फ और सिर्फ युवा क्रांति का आक्रोश नजर आ रहा था। मंत्रियों के घर फूंक दिए गए। हमारी रिपोर्टर सिकता देव दुनिया की सबसे बड़ी खबर को ग्राउंड जीरो से कवर कर रही थी। कैमरा जैसे ही खुला, सिकता के बिल्कुल पास धमाका हुआ। सब कुछ रिकॉर्ड होता चला गया। सीधी तस्वीरें किस तरह से संसद भवन के अंदर आगजनी करने की कोशिश ये छात्र कर रहे हैं और युवा जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उनके निशाने पर नेपाल का संसद भवन है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस पर धावा बोले, अंदर घुसे। सुरक्षा बल इन्हें बाहर खदेड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अंदर से आंसू गैस के गोले और तमाम जो रबर पैलेट्स हैं वो चल रही हैं। आग लगा चुके, अंदर आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है मेन बिल्डिंग के पास से। और छत पर आप देख सकते हैं दो प्रदर्शनकारी नेपाल का जो झंडा है, उसका जो फ्लैग है, उसको लेकर चढ़ गए हैं और वहाँ से वो वहाँ वेव कर रहे हैं। जेनजी वाली इस क्रांति के सामने पुलिस और आर्मी एक तरफ तो दूसरी ओर युवाओं का जोश था, उनकी यलगार थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब काठमांडू में प्रदर्शनकारियों के हाथ में राइफलें आ गई। वो राइफल लहराने लगे, खुशी से डांस करने लगे। ग्राउंड पर आदित्य राज कौशल भी मौजूद थे। उन्होंने भी नेपाली क्रांति की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर, सबसे बड़ी हलचल पर, सबसे बड़े डेवलपमेंट पर सटीक रिपोर्ट्स भेजी। इसका कुछ हिस्सा आप भी देखिए। यहाँ पर कई तादाद में जो फोर्सेस हैं पार्लियामेंट के बाहर वो डिप्लॉय हो रही हैं। आप ये पहले दृश्य देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर, जहाँ पर जो है यहाँ कर एम्बुलेंस, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय हो रही हैं धीरे धीरे। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे काठमांडू में, और कर्फ्यू अभी जारी है यहाँ पर। इतिहास गवाह है, जब जब क्रांति होती है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नेपाल के युवा भी इसकी कीमत अपने लहू से, खून बहाकर
जान देकर चुका रहे हैं। मौत का आंकड़ा आज भी बढ़ा, लेकिन इतना तय माने कि वो जो चाहते थे वो हासिल कर लिया। जेन ज़ी की यह क्रांति नेपाल के इतिहास में दर्ज होगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, देखो जनता आती है, परिवर्तन की आंधी लाती है, जन जन अब हाल बदल दो, मिलकर सत्ता की चाल बदल दो, सिंहासन खाली करो क्योंकि जेन ज़ी आती है। केपी ओली चोर हैं, करप्ट हैं, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो। आज पूरे दिन नेपाल के अंदर प्रदर्शनकारी यही नारे लगा रहे थे और जब उनका मकसद पूरा हो गया, जब ओली देश छोड़कर चले गए, सरकार गिर गई, राष्ट्रपति रामचंद्र ने इस्तीफा दे दिया, संसद भवन खाक हो गया, ऐसे में ये प्रदर्शनकारी जेन ज़ी के युवा आंदोलन की कामयाबी का जश्न मनाते नजर आए। कई ऐसे थे जिनके हाथ में बंदूकें थी, ऐतिहासिक सिंह दरबार से छीनी गई बंदूकें उनके हाथ में थी। अब सवाल यह आ सकता है कि ये दरबार क्या है? तो जैसे हमारे देश यहां नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, उसी तरह नेपाल की राजधानी काठमांडू में सिंह दरबार। यही प्रधानमंत्री आवास है, सारे मंत्री जो हैं वो यहीं रहते हैं, उनके दफ्तर यहीं हैं, यानी पूरा का पूरा नेपाल का पावर सेंटर जो है वो इसी सिंह दरबार में रहता है। लेकिन युवाओं ने जब क्रांति की मशाल जलाई तो आज कोई नहीं बचा। सिंह दरबार में प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा भी मौजूद है। क्रांति की चिंगारी जब भड़की तो सभी को सुलगाती चली गई, सत्ता के दामन में आग लगाती चली गई। नेपाल के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जबकि पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें तो पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर भी आग लगा दी गई। इन सारी बातों का मतलब एक ही है कि नेपाल के युवा प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले अब कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया कि नेपाल में अब पुराना सिस्टम नहीं चाहिए, यानी एक पीएम हटे दूसरा आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरीके से संसद से लेकर पीएम आवास को आग लगाई, ओली का इस्तीफा मंजूर करने वाले राष्ट्रपति के भवन को खाक किया, उससे एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि नेपाल की जनता अपनी मर्जी का नेता चाहती है। आपको इन नेताओं के बारे में भी सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज आपको नेपाल के युवाओं की आवाज सुननी चाहिए जो क्रांति को डिफेंड कर रहे थे, पुराने सिस्टम की पोल खोल रहे थे। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, वो आपको सुनवाते हैं। इसका मतलब है कि जब एक लीडर ही देश का भ्रष्ट नागरिक हो, वो कैसे देश को विकास के दायरे पे ले सकता है? Democracy dies when leadership never retires. वहाँ केपी ओली आज तक क्या कर रहे थे? देश के युवा लोग, हमारे दोस्त लोग साइड में हेडशॉट खा के मर रहे थे, तो केपी ओली अब तक तो भ्रष्टाचार को हम यूथ बहुत सह चुके हैं, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हम ये करप्शन से अभी अपने मुल्क पर नहीं जा रहे हैं। दुबई, कतार ऐसे कंट्रीज पर जाके वो लोग काम कर रहे हैं, मर मिट रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो बस टैक्स लेके वो लोग दमन कर रहे हैं हम पर, और हम स्वतंत्रता चाहते हैं, वो लोग हमें कम्युनिकेट भी नहीं करना दे। तो ये सोशल, ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है, और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया, और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। स्टूडेंट को कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब ये स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया है ये तो। संसद भवन ने पूरे जनता ने मिलके, जेन ज़ी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया है ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए।
अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। जो भी वो उच्च स्तर के नेता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो कोई नहीं चाहिए। हमको यूथ लीडरशिप चाहिए। पर यूथ लीडरशिप के मतलब यूथ लीडर से ऐसे कैसे निकलेगा? हाँ, हम जेनजीज अभी हमारा कोई नेतृत्व नहीं है, हम नेतृत्वहीन है। पर हाँ, यही जेनजी से यही पुस्ता से एक ऐसा लीडर वैसा लीडर आएंगे जो देश को बनाने के लिए आएंगे। हम आगे आएंगे कि नहीं?